दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जी हां, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हर एक बच्चे का सपना है जो कि मास्टर्स कर रहा है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सब लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है क्या, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा प्रिवलेंट है, क्यों हर कोई बच्चा जो कि ग्रेजुएशन कर रहा है इकोनॉमिक्स के अंदर वो चाहता है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर एडमिशन लेना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल CUT-PG वाला पे, जो करवाता है आप सब लोगों को सबसे बेहतरीन तैयारी आपके CUT-PG एग्जाम की। तो अगर आप सब लोग दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर जाने का सपना देख रहे हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर आप सब लोगों को देखने के लिए मिलते हैं सबसे बेहतरीन कंटेंट, सबसे बेहतरीन नोट्स, सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, और साथ ही साथ में बाकी सारे स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्ट करने का मौका भी आप लोगों को यहां पर मिलता है जो कि इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। बात करेंगे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, और अगर आप सब लोग भी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर जाना चाहते हैं तो आप सब लोग कैसे जा सकते हैं, तो इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है NT के द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला CUT-PG का एग्जाम। तो यहां पर बात करेंगे, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जहां पर आप सब लोग मास्टर्स करने के बारे में सोचेंगे बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर जाने के बारे में। तो वाई दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैंड्स अपार्ट, यानी कि सारी की सारी यूनिवर्सिटीज अपनी जगह, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अपनी जगह। अगर मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता हूं तो यहां पर आप सब लोगों को सबसे पहले देखने के लिए मिलती है एकेडमिक एक्सीलेंस। अगर मैं एकेडमिक एक्सीलेंस के बारे में यहां पर बात करता हूं तो ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1949 के अंदर, और DSE हैज शेप्ड इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी लैंडस्केप फॉर ओवर 7 डिकेड्स, यानी कि 70 से ज्यादा साल हो चुके हैं। सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स, सबसे बेस्ट स्कॉलर्स आप सब लोगों को यहीं से देखने के लिए मिलते हैं जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमिक्स के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। यहां पर आप लोगों को वर्ल्ड रिनॉन्ड फैकल्टीज मेंबर्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। सबसे अच्छे प्रोफेसर्स आप लोगों को यहां पर टीच करते हुए नजर आते हैं, जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बेहतरीन है अपनी जगह पर। यहां पर अनमैच्ड लेगेसी है, यानी कि ये जो लेगेसी 70 साल से बरकरार है, ये आगे आने वाले समय के अंदर भी आप लोगों को बरकरार रहने वाली मिलने वाली है। तो यहां पर ये स्कूल है प्रोसीड नंबरस रूट स्कॉलर्स, फुलब्राइट फेलोज एंड रेसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस मैलानोबिस मेमोरियल मेडल। राइट, अब आप सब लोग बताएंगे कि हु वाज मैलानोबिस, मैलानोबिस कौन थे, उसके बारे में आप लोगों ने जरूर कमेंट करके बताना है। तो यानी कि ये इलीट कॉलेज है, राइट, ये बेस्ट कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, खासकर उस बच्चे के लिए जो इकोनॉमिक्स के अंदर मास्टर देखने का सपना देखता है। तो आप सब लोगों के लिए इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है, दैट इज CUT-PG एग्जाम। तो अगर मैं इस एग्जामिनेशन टाइमलाइन के बारे में बात करता हूं तो CUT-PG का एग्जाम 2026 के अंदर अभी आप लोगों को कंडक्ट होता हुआ दिखेगा। किस महीने के अंदर, मई से जून के महीने के अंदर आप लोग इसे कंडक्ट होते हुए देखेंगे। रजिस्ट्रेशन जनरली मार्च के अंदर आप लोगों को यहां पर ओपन होते हुए नजर आएंगे, और आपको 8 से 10 वीक का टाइम मिलता है रजिस्ट्रेशन के बाद प्रिपेयर करने का 8 से 10 वीक का टाइम जो है आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलता है। राइट, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है यहां पर, आपकी प्रिपरेशन। अगर आप लोगों की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी नहीं है, अगर आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन यहां पर नहीं हो सकता है। क्यों? अगर सबसे बेहतरीन कॉलेज अगर यह है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपको यहां पर कंपटीशन देखने के लिए मिलता है सबसे बेहतरीन बच्चों के साथ में। तो अगर आपको सबसे बेहतरीन बच्चों के साथ में कंपीट करना है तो उस कंपटीशन के लिए आप सब लोगों को उन सबसे बेहतर होना पड़ेगा। तो आप सब लोगों को 75 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस बिल्कुल सही मार्क करने होंगे, यानी कि यू एटलीस्ट नीड 230 प्लस मार्क्स इन ऑर्डर टू गेट दिस कॉलेज। इस कॉलेज को लेने के लिए आपको 230-240 मार्क्स के आसपास स्कोर करने पड़ेंगे 300 में से, तब जाकर आप इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन बिलीव मी गाइस, अगर आप सब लोग इस कॉलेज के अंदर जाते हैं, एडमिशन यहां पर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप सब लोग अपने जीवन के अंदर इस फील्ड के अंदर डेफिनेटली एक्सीलेंस करने वाले हैं, क्योंकि आपको इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वहां पर देखने के लिए मिलने वाली है। टेस्ट फॉर्मेट आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलता है। एग्जामिनेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से कंडक्ट होगा, टेस्ट होंगे। देन स्कोरिंग सिस्टम रहेगा, यानी कि आप सब लोगों को बाकी सारे बच्चों के साथ में जिन्होंने इस एग्जाम के लिए अपीयर किया होगा उनके साथ में मिलकर क्या करना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होगी, और जितना फिर इनटेक रहेगा बच्चों का उसके हिसाब से आप लोगों को प्रेफरेंस वहां पर मिल जाएगी। देन आता है
डीएससी प्रेस्टिजियस प्रोग्राम फॉर 2026 क्या क्या आप लोग यहां पर कर सकते हैं। तो आप सब लोग यहां पर सिर्फ और सिर्फ एमए इकोनॉमिक्स के बारे में ना सोचें कि भाई मुझे एमए इकोनॉमिक्स ही करनी है। यहां पर एमए इकोनॉमिक्स तो आप करोगी, साथ ही साथ में एमफिल कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, है ना, और एमए जैसे प्रोग्राम्स जो है यहां पर कर सकते हो, जैसे कि एमए इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों को प्रोग्राम जो है वो यहां पर स्टैब्लिश होते हुए नजर आते हैं। सिलेबस की अगर बात कर ली जाए, सीयूटी पीजी के ओवरऑल होलिस्टिक सिलेबस के बारे में बात कर ली जाए, क्योंकि इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लीजिए, चाहे जेएनयू के अंदर एडमिशन लीजिए, चाहे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लीजिए, इन सब का सिर्फ और सिर्फ एक ही वन स्टॉप सॉल्यूशन है, दैट इज सीयूटी पीजी एग्जाम, जिसको एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो इसके अंदर आप सब लोगों को सिलेबस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, साथ ही साथ में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स यहां पर आप लोगों के सामने देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप सब लोगों को बहुत पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए, यानी जब आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर्स के अंदर होते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली स्टार्ट कर देना चाहिए मास्टर्स की प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन अब आप सब लोगों के पास में समय बहुत ज्यादा सीमित है, तो अब क्या 5 से 6 महीने की तैयारी के अंदर हम लोग इस एग्जाम को निकाल सकते हैं? तो इससे रिलेटेड चीजें मैं ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, तो आप जरूर उन वीडियोस को जाकर देखिएगा, ताकि आप सब लोगों को एक आइडिया लगेगा कि आप सब लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं कम से कम समय के अंदर और सुनिश्चित कर सकते हैं ड्रीम कॉलेज के सपने को। नाउ एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स, क्या क्या आप सब लोगों के लिए बेस्ट सोर्सेज रह सकते हैं? तो आपको पहले तो अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना होता है, जिसके लिए आप सब लोगों को बेसिक लेवल की बुक्स को फॉलो करना होता है, जिससे आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, और साथ ही साथ में एडिशनल सोर्सेज को भी आप लोग यहां पर इसके अंदर फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जैसे टॉपिक्स आप सब लोग यहां पर अलाइंड होते हुए देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैं हमेशा कहता हूं हेल वेरिएंस की बुक जो है वो सबसे बेहतर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए फिस्टर्स एंड स्टार्च की किताब बहुत अच्छी है। स्टैटिस्टिक्स के लिए आप सब लोग हॉक्स एंड टेनिस की किताब को फॉलो कर सकते हैं, जो कि बेसिकली इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक है। तो क्या हम लोग इंडियन ऑथर्स की बुक्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। और कई बार मैं ऐसा भी बोलता हूं कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो कंटेंट है, इग्नू का जो कंटेंट है, उसको भी आप लोग रेफर कर सकते हैं। दैट कंटेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर सीकिंग टू टेक एडमिशन इन सीयूटी पीजी एग्जाम। उनके लिए भी ये कंटेंट सबसे बेहतरीन हो जाता है। देन what makes a winning application stand out, यानी कि जो बच्चा इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने वाला है उसमें और जिसका एडमिशन नहीं होगा उसके अंदर क्या फर्क होगा? तो डेफिनेट सी बात है सर, फर्क सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन का होगा। यानी जो सोचकर बैठा है कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर एडमिशन लेनी है, तो वो कहीं ना कहीं पहले से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर देता है। बाकी सारे बच्चे वेट करते हैं कि 3 महीने 4 महीने के अंदर हम प्रिपरेशन करके एडमिशन लेंगे, लेकिन 3 से 4 महीने के अंदर एडमिशन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है, लेकिन उसके लिए फिर आप लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए और उस स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना होगा, तब जाके आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। 95+ परसेंटाइल रेंज, यानी कि टॉप स्कोरर जो होंगे वही इस कॉलेज के अंदर जाएंगे। 40 टोटल सीट्स है, 40 के आसपास आप लोगों को टोटल सीट्स जो है वो यहां पर देखने के लिए मिलती है। तो और आप ये सोचकर चलिएगा कि मेरिट लिस्ट के अंदर जो सबसे टॉप के जो 40 बच्चे होंगे उनकी पहली प्रेफरेंस यही रहती है। लगभग बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो जेएनयू को प्रेफरेंस देंगे या फिर बीएचयू को प्रेफरेंस देंगे। पहली प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर उनकी यही प्रेफरेंस रहेगी। 500+ एप्लीकेशंस हैं हर एक सीट के लिए, यानी कि एक सीट के लिए 500 बच्चा अप्लाई करने वाला है, 500 से ज्यादा बच्चा अप्लाई करने वाला है। तो हाउ स्टिफ विल बी द कंपटीशन ओवर हियर। लाइफ एट डीएससी व्हाट अवेट्स यू, तो क्या आप लोग को यहां पर देखने के लिए मिलता है? तो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी, यानी कि आपके साथ में जो बच्चे होंगे वो सब हाई एलीट बच्चा आएगा जो कि एग्जाम को क्रैक करके आया है। तो सबसे बेहतरीन बच्चे के साथ में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा। कैरियर अपॉर्चुनिटीज टॉप नॉच जगह पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ग्लोबल नेटवर्क्स आप लोगों के यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहां पर आप लोग देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए आता है। रिसर्च एक्सीलेंस आप लोग को यहां पर देखने के लिए मिलने वाली है, यानी कि रिसर्च रिलेटेड फील्ड के अंदर भी आप लोग यहां पर जा सकते हैं और रिसर्च करने का मौका जो है वो आप सब लोगों को मिल सकता है, जो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको इतना खास देखने के लिए नहीं मिलता है। योर जर्नी स्टार्ट्स नाउ, टेक द फर्स्ट स्टेप। तो पहला स्टेप आप लोगों को जो लेना है वो ये है कि सीयूटी पीजी का एग्जाम जब कंडक्ट करवाया जाए तो उस सीयूटी एग्जाम की एप्लीकेशंस को फॉलो करना है, उस एग्जाम को फिल करना है, टेस्ट के अंदर बैठना है, बाकी सारे बच्चों से अच्छा स्कोर करना है, एंड देन you will definitely going to take the admission in the one of the best and the prestigious college, right? तो ये था दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में काफी ज्यादा अच्छी तरह से चीजें जो है वो समझ में आ चुकी होगी। तो गाइस
मिलते हैं आप सब लोगों से अगली वीडियो के अंदर और इंफॉर्मेटिव नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।